सारे दर्शकों ने प्रियंका को हार की राम राम। फिलहाल पहुंच रहे हैं बुडाना में जो डबल मर्डर मामला था, आपने पता जो मुख्य आरोपी है वो प्रशासन ने पकड़ लिया था। उसके बाद जो हथियार था वो भी बरामद कर लिया था, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखोगे कि गांव का धरना चल रहा है। कल पंचायत भी हुई थी गांव की, तो इस धरने की, गांव के धरने की के मांग है, के ने फैसला लिया है। राम राम भारती जी। राम राम जी, नमस्कार जी। तो संदीप जी, अटका धरना चल पड़ा गाँव का, तो ईब की मांग कर रहा गाँव। देखिए, गांव ने उम्मीद थी प्रशासन ते कि दूध का दूध और पानी का पानी करेगा, और जो पूरी साजिश है उसने बेपर्दा करेगा। जो इस पूरा घटनाक्रम के करने वाले हैं, उन्हें शह देने वाले हैं, उन्हें सहयोग करने वाले हैं, साजिश वाले हैं, सबने जेल में डाल लगा। लेकिन प्रशासन ने तो भाई जांच के नाम पे मजाक कर दिया गांव में। आप पूरा इलाका समाज गवाह है सोशल मीडिया के माध्यम से। एक दो तीन बात आपने बता दी जो अब तक सार्वजनिक पटल पे नहीं है। 5 तारीख ने पहला मर्डर होया था, 6 ने आइडेंटिफाई होया था, 16 तारीख ने दूसरा होया। जो ये अपराधी हैं जो पकड़े गए हैं, इनके बारे में 7-8 तारीख को पुलिस को सूचना दे दी थी। पुलिस वाले खुद सीसीटीवी कैमरा रिकॉर्डिंग ले गए थे, जिसमें ये घटनास्थल की ओर लाठी लेके भाज दे दिखे थे। मौका का गवाह दे दिया था 7-8 तारीख को। उसके बाद भी 16 तारीख को दूसरा मर्डर हो गया। उसके बाद भी दूसरे मर्डर के बाद भी जब हरियाणा सड़क पे सारा जोश में रोश में दिखा था, गांव सड़क पे बैठा था, इनको 21-22 तारीख को गिरफ्तार कराया है। और 21-22 तारीख को आपको नहीं अंदाजा होगा, मैं बता दूं, उस टाइम गिरफ्तार कराया जब हरियाणा एसटीएफ गांव में इस बात की जांच करने आ गई थी। जो जिले की पुलिस हांसी की, उस हांसी की पुलिस का बार बात जा ली थी और एसटीएफ आ गई थी। एसटीएफ का आते ही 15 मिनट के भीतर वो लड़का पकड़ा है और 10 घंटे के भीतर केस सोल्व कर दिया। 15 दिन तक जो केस सोल्व नहीं करा, गांव का बार बार सबूत देने के बाद एसटीएफ के आते ही 10 घंटे के भीतर वो केस कैसे सोल्व हो गया। इसका मतलब प्रशासन की नॉलेज में थी सारी चीजें। वे फलाना कसूरवार है, एसटीएफ आएगी, अलग महकमा है, एसटीएफ अलग वो उनकी शाखा है। न्यू हो गया एसटीएफ, इसने दूध का दूध पानी का पानी करेगी, तो 1.5 10 घंटे में खोल के दिखा दिया। पकड़ लिया, पकड़ के कह दिया भाई इसने मर्डर कराया है। किस बात तक कराया है, कुछ नहीं उसका कारण दिया, बोले दिमाग में थी, सनकी था, लूटपाट, 100 झूठी बात जोड़ी। उसके बाद गांव राम ने सारी घटना, क्योंकि गांव ने अंदाजा तो था ही नहीं भाई इस डाल का आदमी कोई कर सके है। गांव ने भी अपने तार जोड़े, भाई इसका गला कौन कौन आदमी जुड़ रहा था। ये अकेला तो इतना समझदार है नहीं कि 15 दिन तक गांव ने पूरी हरियाणा की पुलिस ने गुमराह कर दे। ऐसा तो गांव ने मतलब बेरा हुआ है, मेरे बारे में बेरा, गांव ने मेरे कड़े के जानकारी, कौन मेरा कौन मित्र है, कौन प्यारा है। तो गांव समाज ने पुलिस को कुछ आदमियों के बारे में इतला करी, भाई ये आदमी, ये परिवार, ये लोग इस घटना में शामिल पाओगे। पूरा गांव राम का कहने के बाद भी उन आदमियों पे, उनके जो परिवार वाले थे, उन पर तो नाम मात्र की कार्रवाई करी है, शरण देने की कार्रवाई, सबूत छुपाने की कार्रवाई। एक बात मैं पूरे हरियाणा के आप भाई सुनोगे, पहला मर्डर में मांस का हाँ, उसके घर वाले की आसपास आने की कोई सह ना हो, भूमिका ना हो। पहले मर्डर करने के बाद वो घर गया है, उसके कुर्ते छुपाए, हथियार छुपाए, उसको 10 दिन तक अपने घर में प्रोटेक्शन में रखा। अगर उनके घर वाले की सह नहीं थी, उनकी साजिश नहीं थी, वो गांव राम को बताते, पुलिस को बताते। चलो कोई नहीं, ना बताने की हिम्मत होती, कम से कम अपने बालक नहीं साथों कर दे, दोबारा क्राइम नहीं करता। 10 दिन तक उसका कौन सी घुट्टी प्याई, कौन सा जोश दिया, 11वें दिन उठ के उसने एक और मर्डर कर दिया। अगर किसी परिवार में ऐसा कुछ हुआ है तो पुलिस बिना की में कहें इस मर्डर में 20-20 जना पे 120 भी ला दे, साजिश की धारा। आठ जो मौके पे मौजूद हैं, घर के जो सह देने वाले हैं, जो उसने हौसला देने वाले हैं, जरूरी थोड़ा है शब्दाएं तय हौसला दिया जाए, शब्दाएं तो साजिश कर्म तभी तो साजिश करी जाए। जो उसके परिवार ने, आसपास ने उसको सह दी है, वो साजिश का हिस्सा है, लेकिन पुलिस ने वो मामूली धारा ला के छोड़ दिए। तीसरा मेरे भाई एक बहुत बड़ा मजाक गांव गलत कराया। न्यू को 6 दिन हमने उसका रिमांड लिया, सीआईए में रिमांड लिया। सीआईए में रिमांड लेने के बाद कोई इस काबिल रह जाए पुलिस आगे झूठ बोल दे, और 19 साल का बालक जो पहली बार थाना चौकी में गया हो, उसके बाद भी पुलिस वाला का यो कहना है कि वो 6 दिन तक पेटे पाछे भी हमने गुमराह करता रहा। 6 दिन पूरा गांव उड़े जोड़ पे खड़ा रहा, सारा पानी गांव का काटा। उसके बाद 6ठे दिन वो बताएगी विलास ने तो हथियार घर लको रखा था। आपको ये जो थोड़ा बहुत जिसका लीगल सेंस है, कोई वकालत पढ़ रहा है, कोई भाई कर रहा है, उसका जचा है बात। पुलिस ने उसका घर तक पहले बरामदगी भी कर ली, टूम ठेकरी भी पाएगी उसका घर और छोटी मोटी चीज सारा खंगाड़ा होगा, ये तो स्वाभाविक सी बात है। तो क्या ये संभव है 6ठे दिन बाद, 6 दिन वो पीट कूट के झूठ बोलकर 6ठे दिन घर तक आ गया। मन इस बात में बहुत बड़ी साजिश की बू आवे है। चौथी बात और आपने कह दूं, ऐसा सारे सभ्य समाज के भाई इस बात ने सुनोगे, मौके पे बैठे हो, अगर कोई इस ढाल का इनियस कोई क्राइम हुआ है, जो करने वाले हैं उनका चेहरा भी नहीं दिखाया जाता। एसपी हांसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उसका चेहरे पर नकाब डाल रखा था, शक्ल नहीं दिखाई जाती, वह को रोष में आ जाए, को गलत कर दे, सही कर दे। मौके पे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसका चेहरे पर नकाब डाल रखा है, और 5 दिन गांव में उसकी नुमाइश करी गई है, खुलेआम उसको ले आके 5 7 10 पुलिस, पूरा गांव का मजाक बनाया गया है।
अगर मैं गांव का 2 आदमी मार के जा रहे हैं और वहां सरो बाड़ा मात फिर आप समझने की कोशिश करिए क्यों कराया गया है। ये हमने एक साजिश की बू आवे है अकियो हमारे गांव में दंगा करवाने खातर कराया गया है, या 200-300 भाई गांव के बुजुर्ग मौके पर मौजूद रहे हैं। हमने लागे एक साजिश थी अकबो उड़ा गांव का नहीं आ सका और बालक जाके उसने मारेंगे, उल्टा काउंटर केस गांव के 150 सांप करके और उसका बट्टा खाते इस मामला ला देंगे, उल्टी कार्रवाई गांव पे कर देंगे। नहीं तो बार बार 5 दिन तक उसको दिन दौड़े ले आने का क्या कारण था। मैं चाहूं जिला पुलिस इसका कम तक अपनी अंतरात्मा में जाके जवाब तो दे दे, के चाह दे किसे 302 के अपराधी को ऐसे दिन में नुमाइश करी है कदे? अगर करी हो तो हमने एक वीडियो रिकॉर्डिंग दिखा दे, एक दिन भी करी हो तो। अगर मौका मुआयना कराने की बात थी तो पुलिस रात ने लेके जाग रहे, हमारे वर्ग पे भी सार्वजनिक जो सामाजिक केस हुए हैं रात ने 12 बजे लिया कर दे, कदे लोग देख लें। अड़े तो लोगों ते दिखाने खातर, लोगों ते भड़काने खातर हरियाणा में दंगा कराने के खातिर यह साजिश रची गई। और आपके माध्यम से पहली बार हम इस बात का जिक्र कर रहे हैं। गांव का कोई गांव ने सरकार का लड़न का चाह नहीं, कोई हमारा सरकार के प्रति द्वेष नहीं, लेकिन जब हमारा गांव का बसेबा खरण पे या सरकार और प्रशासन तुल रहा है, हमारा दौर तो जगह को नहीं जानना भाई। पर्सनल तौर पे मैं आपका माध्यम से बताऊं, मैं अगर अगवानी दिखूं मेरे दौरे धमकी पुचावे हैं, झूठे भी केस ला देंगे भाई, डूब के मर जाना चाहिए। मैं जो मेरे दौरे पुचावे हैं बस झूठे केस ला देंगे। जो सच्ची 302 कर रहे हैं उनका तो धर पे पुंजड़ नहीं पटता। तो हमें मारे वर्ग तीनों को जो अपनी मरी में गांव का जमा उसमें खड़े हैं उन तामनों को झूठे केस ला दे, तो हमें सच्चाना का तो समाधान कर लो भाई। तारा आत्मा जमीर मर लिया गे, तारा जमाए भीतर में कुछ नहीं रह रहा, तुम के तो कर रहे हो और के तुम समाज का के उदाहरण पेश कर रहे हो भाई। 302 वाई आज जना ने कर दी, उनको सजा दिलाने के लिए पक्के सबूत बांधने की बजाय, साजिशकर्ताओं को साथ में जेल में डालने की बजाय गांव राम का इलाका कोई प्रयास करे है सच्चाई लाने का, उस पर दावा मारने की कोशिश करो। तो भाई मैं आपका माध्यम से हरियाणा ने बताना चाह रहा हूँ, या जो बात थी 1 महीने तक हमने छक्के इंतजार कराया, सारा गांव राम ना भाई कोई बात नहीं भाई, न्याय होगा न्याय होगा, लेकिन न्याय की बजाय जो गांव में ने घसीटने की कोशिश है साजिश में, तो भाई हमें घर पड़े मरण की बजाय, घर पड़े झूठे मुकदमे में फंसने की बजाय धरने पे बैठ के गांव राम ने कब तक हम सच्चाई तो बता देंगे। तो भाई महाराज दौरे को रात छोड़ नहीं, इसलिए गांव राम ने कल फैसला कराया, 2 पीढ़ी जो परिवार हैं उनने आके गांव इकट्ठा कराया और उनने सारी बात गांव के बीच में बताई कि भाई यह बात है, या कार्रवाई हुई है या नहीं हुई है। तो सारा गांव के सामने सारी बात थी, समाज के सामने सारी बात थी, और गांव राम ने फैसला करके भी आज से इस धरने की शुरुआत कर दी। तो इस धरने में गांव के है या बारा खाप भी है? फिलहाल गांव ने शुरुआत करी है जी, इसमें 12 खाप ने भी हम लेंगे साथ में, और नहीं अगर हमारी बात बनी तो सरो खाप ने भी लेंगे, हरियाणा के तमाम सामाजिक संगठनों ने लेंगे। ये जो सरकारी या प्रशासनिक या किसी 1-2 आदमी की साजिशें हैं, ये तो फिर समाज का नाशे कर देंगे भाई। मारे आदमी मारेंगे, मारे पे मुकदमे लावेंगे तो फिर हमारा बसेबा खड़े भाई। तो हमने तो भाई इस बात को गांव तक शुरू कराया है, 12 खाप ने भी लेंगे साथ में, पूरा हरियाणा ने भी लेंगे, हरियाणा तो नहीं बात बनी तो सारा देश ने लेंगे भाई, हमारा सारा जोर लावांगे। तो पूरे गांव की सहमति से धरना शुरू हो गया है? पूरा गांव सहमत है जी, एक आध आदमी पे हो सके है किसी डाल की कोई छोटी मोटी रुसा मनाई हो, गांव मना लेगा, उसके बाद भी अगर कोई रहेगी तो जैसे तैसे करके हम कोशिश करांगे गांव और इलाका इस बात में पूरा जुड़े। एक संदीप जी, आप कह रहे हो कि साजिश, तो राजनीतिक साजिश है या कुछ और है? देखो हमने क्योंकि गांव की एक कमेटी बन रही थी, 1 महीना वाये देख रही थी पूरे उसने मामले ने, तो मेरे दौरे व्यक्तिगत तौर पे या हम जो 5-7 नौजवान भाई हैं उनका दौरे एक्चुअल बात आई नहीं भाई कौन करे के कर सके। मेरी समझ का आधार पे मैं आपने नहीं कह सकता, मैं मान लो गलती तो हूँ एसपी का नाम ले दूं और उसका नीचा लोकल लेवल के अधिकारी कर रहे हो ये काम, या मैंने सोच लियो कि पुलिस वाले का काम हर काम या सरकार कर रही हो, तो आज मैं कुछ कहने की पोजीशन में नहीं हूँ। 2-5-7 दिन के बाद हम भी हंडा फिरांगे, एक दूसरे 3 सवाल करांगे, कोई बात हमारे सामने आओगी तो आपके बीच में रखेंगे, लेकिन 100% साजिश है इस इलाके का भाईचारा खराब करने की, जाति के नाम पर दंगे कराने की। ये 2 जो पकड़े गए हैं इनको मतलब कह लो बरी कराने की, इस डालत को जांच हुआ है। अब हथियार का हत्या का जो हथियार है वो बरामद नहीं दिखाया 6 दिन तमाशा करके, वो जो हथियार दिया गया है इस बात की कौन न्यू कहने वाला है सभ्य समाज का कि वो हथियार जिसके लिए मर्डर होया 6 दिन उड़े तो पानी में खड़े रखे, 6ठे दिन को मिला तो घर पाया है। तो भाई हमने पुलिस की जांच जो करी है वो जांच नहीं है, मजाक है। सामान्य सा जो बालक है, सामान्य सा जो बुद्धिजीवी बुजुर्ग है, उसने भी अंदाजा है जांच नहीं, जांच के नाम पर तमाशा होया। अच्छा संदीप जी, एसपी तक कमेटी मिली थी, उसके बाद सीएम तक मिली थी? सीएम हरियाणा तक कमेटी मिली थी, दोबारा हमारे को एसपी हांसी तक मिलन खातर भेजा गया था। परसों गांव की कमेटी 12 खाप के मौजूद आदमी गए थे, एसपी हांसी के पास टाइम नहीं था कमेटी तक मिलन का, और उसके बाद गांव मजबूर हो गया।
गांव के पास रास्ता कोई नहीं बचा, हमारे आदमी मार रखे, हमारे खिलाफ साजिश, हमारे खिलाफ मुकदमे की धमकी। मिलन जावा तो मिलन का भी टाइम नहीं, इमारत और इलाज के है संघर्ष के सिवा। मतलब मिले ही नहीं ना मिले ही नहीं जी, बोले मैंने जरूरी काम है बाहर जा रहा हूँ, मिले नहीं। और सीएम साहब से दोबारा जी हम एक बार तो बैठे, हाँ, क्योंकि देखो 20 दिन 25 दिन पहले तो बात और थी। आप सारे जो मीडिया के साथी हो, आपके माध्यम तो पूरा हरियाणा में एक रोष था, गुस्सा था। अब धीरे धीरे करके प्रशासन ने झूठे आश्वासन दे के गुस्सा डाई आउट कर दिया, ठंडा कर दिया। दोबारा तब हमने भाईचारा जोड़ने में 5-4 दिन तो लागेंगे। को रूस रहा है, को मन रहा है, को कुकरे है, बांगा है, सीधा है, सारे ना हम 3-4-5 दिन में इकट्ठा करके अगर ठोस फैसला लेंगे, हमने और बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा, हमने मुख्यमंत्री से मिलना पड़ेगा। या इलाके के जो हमारे प्रतिनिधि हैं भाजपा के, 3 आड़ा से 3 विधायक हैं जी, एक दादा राम कुमार गौतम विधायक हैं जी, खुद कप्तान अभिमन्यु हमारी तरफ तो बीजेपी के विधायक हैं, तीसरा मौके के जो विधायक चुने गए हैं जस्सी, तो 3-3 विधायकों को होते हुए जो हमारी सुनवाई नहीं होगी तो फिर हमारा इस सारी व्यवस्था तो हमारा विश्वास उठ जाएगा। अच्छा, मुख्यमंत्री का क्या कहना है उस टाइम पे मिले जो? देखो उस टाइम पे तो गांव की इलाके की जो कमेटी मिली थी उन्होंने हमारे को जो बताया है, हम नहीं थे उसमें, उन्होंने ये बताया भाई मुख्यमंत्री ने बढ़िया डालता बात करी है और एसपी को कहा है कि भाई इसमें इंसाफ करो, इसमें न्याय करो। लेकिन वो निश्चित है वैसी कार्रवाई, उसमें तो 7-8 दिन की बात होगी। आज तक तो ना तो कोई नया अपराधी पकड़ा गया, उल्टा एक जिसके ऊपर गांव इलाका शक कर रहा है अब वो साजिश का हिस्सा है, वो मीडिया के सामने खुलेआम इंटरव्यू दे के वो नुए कहो है कि वो पकड़ा है, निर्दोष है। मतलब आप पुलिस की जांच का आप तमाशा तो देखो, जिसको इलाका तो ये कह रहा है, समाज ये कह रहा है भाई फलाना साजिश करता है, वो खुलेआम इंटरव्यू दे के पूरी पुलिस की कार्रवाई पर पूरा गांव का मुंह पे थूकने का काम कर रहा है कि तो झूठा पकड़ रखा है, मैं सबूत ले रहा हूँ। हो सका है कि वो जो जांच पुलिस ने करे ऐसी रखी हो, अब वो आदमी आज दावा कर सके पकड़ा रहा तो निर्दोष है। तो यह तो एक दिखण की बात है, पुलिस तो खुद अपना खुद का मजाक बनवा रही है। गांव तो नुको फलाना दोषी इसने पकड़ो, और वो दोषी जिसने जिस पर उंगली है वो नुको है बिला मैं तो छोड़ो, जिसने मार रखा है वो बिला निर्दोष है। तो ये तो भाई सारा तमाशा हो रहा है। हमने हमारे जीवन में 302 का इतना इनियस क्राइम में ऐसा तमाशा कदे नहीं देखा था। तो पुलिस प्रशासन की कार्रवाई से बिल्कुल संतुष्ट नहीं हो? बिल्कुल जी, गांव का कोई भी आदमी संतुष्ट नहीं है। पूरा गांव में चले जाइयो, किसी वजह तक कोई निजी कारण तक कोई उसका घर बैठा हो, लेकिन कोई काकी ताई, कोई हमारा बुजुर्ग, कोई हमारा नौजवान भाई पुलिस की कार्रवाई तक बिल्कुल संतुष्ट हो, छोड़ो गुस्से में है, दर्द में है। हमारे तो काके ताऊ हमारी काकी और मार रखी और हमने धमकी दे और मुकदमे लाने की, इस तरह बड़ा मतलब इन होगा कोई तमाशा भाई। हमारे तो आदमी मार रखे और मन्ना इन धमकी दे इधर मुकदमे ला देंगे, भाई तोड़े ला दो 302, ताकि बेरा तो पड़ जाए समाज ना हरियाणा में किन का राज है। ये तो जनरल डायर और तभी माड़ा राज आ गया, हमारे आदमी मार कर हमने 302 में भीतर करेंगे। तो ये जो तमाशा मेरे भाई चल रहा है, इसका गांव पूरा सख्त विरोध में है, पूरा रोष में है। हाँ, बीच में लंबा टाइम लगने के कारण दोबारा हमने जोड़न में 2-4 दिन लगेंगे, लेकिन इस सरकार ने हम बता देंगे भी ना तो हमारा गांव कमजोर, ना हमारा इलाका कमजोर, ना हमारी खाप कमजोर और ना हमारा छत्तीस बिरादरी का भाईचारा कमजोर। तो अब धरने की क्या मांग है और कौन सी मांग पूरा होने के बाद ये धरना खत्म होगा? धरने की जी सबसे मुख्य मांग तो यह है, जो इसने करने वाले हैं, जो उन्हें सह देने वाले हैं और जो पूरे मामले के साजिश करता है, इस मामले में तो घनी बड़ी बात को नहीं, क्योंकि यह तो ठीक है समय विपरीत है, इसमें कम से कम 20 आदमी पाओगे। एक नेटवर्क हरियाणा में बन रहा है, हरियाणा ने जाति के नाम पर जलान का, दंगे कराने का, उस नेटवर्क की पूरी सह पे यो मामला होया है। उस नेटवर्क में वकील भी हैं अपनी जान में शाने, उस नेटवर्क में पैसे देने वाले भी हैं, उस नेटवर्क में अफसर भी हैं। वो एक नेटवर्क है। हम तो चाहवा हाँ, अगर इस सरकार में वाकई धर्म का राज है, ये न्याय करने वाले हैं, तो उस पूरे नेटवर्क को पकड़ा जाए। पहली तो हमारी यह मांग है। दूसरी है वह आगे भविष्य में ऐसे घटना ना हो, निजी दुश्मनी में, गुंडागर्दी में, बदमाशी में आदमी मरे हैं, बतेरे मरे हैं, लेकिन इस डाल तो वही तरीके तो कोई खड़ा हो गया किसी ने मार दे आम गरीब कमजोर आदमी ने, तो फिर तो गांव में रहने तो डर लागन लग जाएगा। तो भाई आगे गांव राम के भीतर सुरक्षा की भावना हो, इलाका में सुरक्षा की भावना हो, आगे उसके पुख्ता प्रबंध करे जाओ भाई, इस डाल की कोई वारदात किसी भी डाल का कोई आदमी ना कर पावे। तीसरी चौथी जो मांग है वो परिवार के संबंध में है। इस डाल की वारदात करके और जिस डाल का उसने हौसला दिखाया है, खुले आम हादसा था, जो 2-4-5 साल में जेल में था होगा, तो इन घर परिवार वाले ने भी सेधगा भाई, गांव में और भी सेधगा। तो गांव के जो ये पीड़ित परिवार है, इनको शस्त्र लाइसेंस जारी करे जावे। और इनका संबंध में 2-4 बातें और हैं जो कमेटी बैठेगी आगे, क्योंकि हम नए सिरे से सारी चीजें करांगे, दोबारा सरकार तक मिलांगे, और भी जो जरूरी चीजें होंगी उनकी मांग हम सरकार तक करांगे। एक संदीप जी, इस मामले में एक मास्टरमाइंड का नाम सामने आया था राजेश का, तो प्रशासन ने उसको उठा लिया? हमारे पास तो ऐसी सूचना नहीं है जी। हम तो कोई, मैं तो व्यक्तिगत तौर पर आपने बताऊं, मैं तो किसी आदमी का नाम भी नहीं लेना चाहता। मैं तो पुलिस ने कहूं तो हमें जांच तो करो। एक 19 साल का बालक में, एक और बात आप रहेगी थी, 5 तारीख ने 5 बजे उस लड़के का गांव में झगड़ा हुआ है। वो एक लड़की पे छुरा वो जो ले रहा था, सुआ था ना, सुआ मारने का प्रयास करे 5 बजे।
और 6:30 से लेके और 7, 7:30 के बीच में वो मर्डर कर दे है। घर तक लगभग 1 किलोमीटर के दायरे में 7:30 बजे उल्टा है गए और वो 9, 9:30 बजे अस्पताल में एडमिट हो जाए। उसका दिमाग की आप देखो, हम भी धक्के खावा, हमारा भी इतना दिमाग को नहीं। आदमी मार के कोई आदमी इतना साथी रोज के अब 1 घंटे बाद अस्पताल में जाके अपना पर्चा कटा ले, अपना सीसी कैमरे रिकॉर्डिंग बनवा ले, तो किस लेवल का उस आदमी को ज्ञान दिया गया होगा। आप जो मास्टरमाइंड की बात कर रहे हो ना, कई भाई नु कह दे वो गांव वाले बड़ी बड़ी फेंके हैं। मैंने एक बता दे, 19 साल का, 10वीं क्लास का, 10वीं भी नहीं करे छोरा उन्हों, उसके बाद भी उसका इतना दिमाग साथी रहता ना, आदमी मार दिया और तू जाके अस्पताल में एडमिट हो जा और तेरा किमें बचने का खाना तैयार हो जाएगा। तो किस लेवल का उसको ज्ञान दिया गया है। जो उसने पुलिस कस्टडी में बयान दिए हैं, पुलिस वाले तो गवाह हैं ये सारे, उनने बेरा है किस लेवल का उसको ज्ञान है। एक हाईली स्किल्ड जो वकील है, जो घने 100 केसा में लग रहा है 302 के, वो इसने न्यू बतास का है कि भाई इसी से डाला तो बयानबाजी करिए। उस आदमी ने पुलिस का या तो खुद तमाशा बनवाना चाहे थे, या वो शातिर इतना है या उसको ज्ञान इतना है। उसने जो पुलिस में महकमे में बयान दिए हैं वो इस लेवल के थे कि उसका बस बार की बात है। और जो प्रत्यक्ष दिखती बात है, 6 दिन तक उसने सारे हंसी की पुलिस वाला जोड़ में खड़ी रखी, इससे बड़ा मजाक होगा कोई पुलिस वाले का। भाई इतना दिमाग उस बालक का हो उसका है, तो इतनी सारे ये तेज तरार बातें होना के बाद भी अगर कोई सोचा है अब उस बालक के पीछे किसी का ज्ञान नहीं है, कोई मास्टरमाइंड नहीं है, तो या तो वो मतलब खुद मूर्ख है या फिर वो जानबूझ के चाह रहा है समाज का ध्यान उस ओर ना जावे। तो मास्टरमाइंड का मैं तो नाम लेना नहीं चाहता, पुलिस ने खुद ही अपना आप पे सवाल उठाने चाहिए। अगर इस डाल का तमाशा खुद का क्यों बनवा रहे हो, मजाक क्यों बनवा रहे हो। जो वाजिब आदमी दिखा है, जिसका गाम राम ने नाम भी दे लिया, बता भी लिया, अगर वो पकड़ा ही नहीं जाता तो मान के चला जाओ भाई हंसी पुलिस नकारा होली, इनका बस की बात रही नहीं इलाका में मन चैन कायम रखना। जी। राम राम दिलबाग जी। राम राम। तो दिलबाग जी आप क्या कहना चाहोगे कि दोबारा धरना शुरू हो गया है? गांव के अंदर बहुत पूर्ण रूप से शांति है। सभी यहाँ पर इकट्ठे इसलिए हुए हैं कि 1 महीने तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी। सभी को पता है, आप पत्रकारों को पता है, पूरे गांव को पता है, पूरे खाप को पता है, लगभग ये बात पूरे हरियाणा को पता है कि मर्डर हुए हैं और मर्डर को कबूल भी कर लिया। उसके बावजूद भी पुलिस प्रशासन इतना ढीला है कि वो पक्के उसके अगेंस्ट जो प्रूफ दिए गए हैं उनको भी सॉलिड नहीं मान रहा, चार्जशीट तैयार नहीं कर रहा, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहा। वो उल्टा दोबारा फंसाना चाह रहा है कि इसके अंदर कुछ आपस में जाति का रंग दे दिया जाए, दूसरे के ऊपर एलिगेशन लगा दिया जाए, उनको भी 3 से 2 फंसा लिया जाए और मामले को रफा दफा कर लिया जाए। हो सकता है इसके अंदर कुछ साजिशकर्ता बहुत स्ट्रांग हो, अधिकारियों के साथ संबंध हो, नेताओं के साथ संबंध हो, पर यह है काफी बुरा। पता लग गया कि मर्डर हुए हैं, किसने मर्डर किए हैं, साजिशकर्ताओं का पता लगाना तो पुलिस का काम है। और ये धरना इसलिए दिया गया है कि पुलिस के ऊपर माने इस बात को पुलिस कि हम गलती पर हैं। इतना प्रशासन है, इतने पुलिस अधिकारी हैं, पूरे थाने एसपी डीएसपी भरे पड़े हैं और उनमें से कोई भी आगे बुढ़ाने को तसल्ली नहीं दे पा रहा कि हम कुछ कार्रवाई करेंगे, हमारी चार्जशीट कहाँ तक पहुंच गई है, हमारे पास एविडेंस है कि नहीं है। तो इस सारी चीज से तो ऐसे लगता है कि 5-7 सालों के बाद एविडेंस नहीं होंगे तो जो हत्यारा है वो गाँव में फिर आएगा और फिर ये रिपीट होगा, किसी के 2-4 मर्डर फिर कर देगा और फिर ऐसे तमाशा होता रहेगा। ये तो ऐसे लग रहा है कि जब तक पुलिस एक्शन नहीं लेगी, पूर्ण रूप से कोई ईमानदार अधिकारी नहीं आएगा जो अपने प्रमोशन की परवाह ना करते हुए केवल अपनी ड्यूटी का कर्म योग समझेगा अपने आप को कि मुझे किसी चीज की परवाह नहीं है, लेकिन मैं भगवान को साक्षी मान के अपनी ड्यूटी को बिल्कुल निस्वार्थ निभाऊंगा। तो ये सारा कुछ 15 दिन का खेल है। अब आज तो गाँव वालों ने फैसला लिया है कि हम धरना पर देंगे और धरना पर किसी भी हद तक में जाना पड़े, महिलाएं भी आएंगी, बच्चे भी आएंगे, जवान लोग भी, सब कुछ आएंगे यहाँ पर और ये बैठे रहेंगे जब तक प्रशासन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। मैं तो ये कहता हूँ बल्कि जो दोषी व्यक्ति हैं जिन्होंने पहले मर्डर करने के बाद भी उसको छोड़ा, उन पुलिस वालों के खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए कि भाई आपने करा क्या है। वो निर्दोष अगर है तो असली हत्यारा कोई और है, उसको पकड़ो। अगर ये हत्यारा है तो इसको छोड़ कैसे दिया। वो भी तो उल्टा जो इनका इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज है, आईओ है, उसको कड़े खड़ा करना चाहिए कि आपने किस आधार पर इसको छोड़ा है। ये बड़ा पेचीदा मामला है और इसे उलझाया जा रहा है। किसी की जान गई, किसी की माँ गई, किसी अब वो उसको महिला को मार दिया, उसकी बेटी का पोस्टपोन हो गया। मतलब कोई न्याय तो है नहीं, कोई दया भावना है नहीं लोगों के अंदर। फिर भी जो ना जोड़ रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं पुलिस वाले मान जाएं, पुलिस वाले मान जाएं। गांव वालों के पास तो धरना ही रहता है। अब धरने को पूरी खाप भी आएगी, पूरा बारा भी आएगा और अल्टीमेटली क्या होगा, यहाँ पर फिर लाइन लग जाएगी, पुलिस वालों की लाइन लग जाएगी, नेताओं की लाइन लग जाएगी कि आप चाहते हो क्या है। वो स्टेज वो करना चाहते हैं। उसी गांव की को एक ही डिमांड है कि भाई हत्यारों को के अगेंस्ट केस मजबूत बनाया जाए, जो सबूत मिले हैं वो दिखाएं, उसको ढीला ना छोड़ें।
पुलिस प्रशासन बगैर धरने के सबूत को मिटाना चाह रहा है और उनको बरी करने के प्रयास की ओर बढ़ रहा है। गांव वालों को ये सस्पेंस है, वो सस्पेंस गांव वालों को तसल्ली दे पुलिस प्रशासन। तसल्ली क्या देगा? यहाँ पर 5-6 दिन उसको लाते रहे, घुमाते रहे। ये मंशा थी कि भी कोई नौजवान आदमी गुस्से में आके इसको बूझ कर दे, उल्टा केस लगा दें, काउंटर क्लेम कर दें, काउंटर केस चलवा दें। ये सब कुछ क्लियर है, पूरा हरियाणा इसको जानता है। डेली ये आते हैं, जो हत्यारा है सब कुछ पता है। पुलिस प्रशासन के अगेंस्ट मेन बात हमारी यही है कि वो एविडेंस को डिस्ट्रॉय ना करे, सजा दे उसको और फंदे तक पहुंचाए। तो भाई पूरा गांव पुलिस प्रशासन की कार्रवाई से संतुष्ट बिल्कुल भी नहीं है और पूरा गांव फिर तक धरने पे बैठ गया है और अब बाद में बारह खाप है जो बाकी और है वो भी आवेंगे। लेकिन एक कहावत कहा करे अपने बड़े बुड्ढे की, दाब बिना तो गंडा भी रस नहीं देता, तो दाब बिना तो प्रशासन अपना काम करता ही नहीं। तो ये कार्रवाई तो बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। आगे इस मामले में क्या नया मोड़ होगा, गाँव वाले की जो मांग है वो पूरी होंगी या नहीं होगी, प्रशासन अपनी कार्रवाई ठीक ढंग तक करेगा कि नहीं करेगा, तो ये सारी चीजें आपने लगातार दिखाते रहेंगे। फिर मिलेंगे। जय हिंद।